हम जिस कथा की बात कर रहे हैं वह लोक परंपरा में प्रचलित चील और सियारिन की कहानी है, जो जीवती जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक राजा का बड़ा घर था। उसी राज्य में चील और सियारिन नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों का विवाह उसी राजा के घर में हुआ। दोनों खुश थीं, लेकिन उनके भाग्य अलग अलग थे। चील ने भगवान जीवत्पाहन की कृपा से 7 बेटों को जन्म दिया। उसके बच्चे सुंदर, स्वस्थ और हंसते खेलते बड़े हो रहे थे। दूसरी ओर सियारिन को भी संतान की चाह थी, लेकिन जब उसके बच्चों का जन्म होता तो वे जन्म लेते ही मर जाते। उसकी गोद खाली रह जाती। उसका मन दुख से भर जाता। धीरे धीरे सियारिन के दिल में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। वह अपनी बहन चील को सुखी, समृद्ध और बच्चों के साथ देखकर जलने लगी। उसका मन कड़वाहट से भर गया। सोचने लगी, क्यों उसका भाग्य अच्छा हो और मेरा बुरा? क्यों उसके बच्चे हंसे और मेरे बच्चे मर जाएं? ईर्ष्या ने उसका मन अंधा कर दिया। एक दिन वह क्रूर योजना बनाकर अपने 7 बेटों के सिर कटवा बैठी और उन्हें चील के घर भिजवा दिया। चील ने जब अपने बच्चों के कटे सिर देखे तो उसका हृदय फट गया। वह विलाप करने लगी, हे भगवान, मेरे बच्चों को किसने मारा? चील दुख से बेहाल होकर भगवान जीवत्पाहन से प्रार्थना करने लगी। उसने संकल्प लिया, मैं ज्योति व्रत रखूंगी, पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चों को जीवन मिले। उसने 7 दिनों तक उपवास रखा, कठिन तप किया और भगवान से विनती की। उसकी भक्ति और मातृत्व की शक्ति देख भगवान जीवत्पाहन प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके बच्चों को जीवन दान दिया। चील के बच्चे फिर से मुस्कुराने लगे, खेलते कूदते घर में लौट आए। पूरा राज्य उसकी भक्ति की चर्चा करने लगा। सियारिन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते रोते चील के चरणों में गिर पड़ी। चील ने अपने दिल की विशालता दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। दोनों बहनें फिर से साथ रहने लगीं। सियारिन ने भी ज्योति व्रत किया और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की। इस कथा से सीख, ईर्ष्या मन को अंधा कर देती है, लेकिन प्रेम और क्षमा उससे बड़ी ताकत है। माँ का प्रेम और विश्वास चमत्कार कर सकता है। ज्योति व्रत केवल पूजा नहीं, यह मातृत्व, धैर्य और आत्मबल का प्रतीक है। जो अपने दुख को भक्ति में बदल देता है, उसे भगवान अवश्य सहारा देते हैं। क्षमा करने वाला ही सच्चा महान होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी माताओं और बहनों को मेरे तरफ से जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं।